इसमें हम लोगों ने कुछ लिंक्स लगाए, होम पेज बनाया था बेसिकली, और इसमें 3 डिफरेंट पेजेस बनाए, यानी होम सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस का। आज जो हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल, वो भी जो कि विद इन पेज ही वर्क करता है, यानी हमारे पास कुछ लिंक्स होंगे, हम उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें इसी पेज के अंदर, जैसा कि यहाँ पे होम पेज है, इसी के अंदर हमें नीचे कहीं पे वो हमें जंप करके लेके जाएंगे, यानी जहाँ पे हम लोग एक पॉइंट जो है उसको क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या किया जाएगा? जाहिर बात है कि कोड लिखा जाएगा। तो यानी आपको अगर ना समझ आए तो बेहतर यह है कि यूआरएल ओपन करें और फिर उसको आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो अब देखिए ओपन हो रहा है, समझ आई है ना बात? से हम लोग उनको क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके लिए हम कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ ताकि इजीली हम लोग उसको कर सकें। अच्छा, पैराग्राफ्स बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ हेडिंग्स ले लेते हैं और पैराग्राफ्स ले लेते हैं। फर्ज करें यहाँ पे मैं पहला पैराग्राफ बनाने जा रहा हूँ। H4 की हेडिंग है और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं पैराग्राफ 1, H4 क्लोज्ड, और यहाँ से पैरा शुरू होगा और इधर एंड हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर भी इसको किया जा सकता है। अच्छा, एक और जो मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमें बाज़ एक वेबसाइट बनाना पड़ती है डेमो के तौर पे। डेमो के तौर पे बना के हम लोग उसको इवन इंटरनेट के ऊपर भी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उसमें जो कंटेंट दिया जाता है क्या वो जेन्युइन देंगे? आंसर है नो, जेन्युइन जो है वो नहीं देते हम आमतौर पे डेमो के अंदर। तो आपने जब एक अभी आप तैयार कर रहे हैं, वेबसाइट को तैयार कर रहे हैं, उसका कंटेंट जो है आपने शो भी करना है, लेकिन वो कंटेंट जितना है वो डमी होना चाहिए और आप उसको ऑनलाइन भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा कंटेंट किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कॉपीराइट्स का कोई जो है वो प्रॉब्लम ना की हुई हो, अदरवाइज आप लोगों की वेबसाइट जो है वो बंद भी हो सकती है और आपके ऊपर जो है वो ये जो है मिसाइल आ सकते हैं आप लोगों को। अच्छा, अब फिर करते क्या हम लोग, हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग डमी जो है वो टेक्स्ट या कंटेंट कोई भी आप लोग उठा सकते हैं डमी के लिए, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी वो कॉपीराइट फ्री होता है कंटेंट, आप लोगों ने लेना कॉपीराइट फ्री। तो हमारे पास वेबसाइट है इसके लिए, लोरम इप्सम। शायद आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये लोरम इप्सम क्या लिखा होता है। तो लोरम इप्सम जो है ये आप लोगों ने लिख के एंटर करेंगे, इसकी वेबसाइट है, ये सबसे पहली वेबसाइट इसी की है, lipsum.com, www.lipsum.com, lipsum.com। ठीक है, तो ये लोरम इप्सम है बेसिकली पूरा जो है। अच्छा, इसको आप अगर क्लिक करेंगे, वेबसाइट को ओपन कर लेंगे हम लोग, तो ये लोरम इप्सम के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं। आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, तो और हर लैंग्वेज के अंदर मिलेंगी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप लोग ये तमाम का तमाम जो लोरम इप्सम है इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एक पैराग्राफ। इसको ऑनलाइन भी दिया जा सकता है, आप कोई भी जब डेमो वेबसाइट कोई भी परचेज भी इवन करते हैं या देखते भी हैं इंटरनेट के ऊपर,
तो उसके ऊपर भी जो टेक्स्ट दिया होता है वो लॉरम इप्सम ही होता है। क्लियर, समझ आइए बात। तो इस वेबसाइट का हम लोग अक्सर यूज करेंगे। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ गई। यस सर। ये समझ आइए आप लोगों को मैंने क्या क्या कहा है? यस सर, डमी टेक्स्ट जनरेट की के लिए, और ये कॉपीराइट फ्री है, यानी आप लोग कहीं पे भी यूज करेंगे और अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन, तो इसका कॉपीराइट्स का कोई इशू नहीं होगा। जी बेटा। सर जरा सा दोबारा बताएं। कीजिएगा इस चीज को, यानी ये पैराग्राफ 4 आ चुका है, तो इसको मैं थोड़ी सी आप लोगों को डिस्टिंक्शन शो करने के लिए, यहाँ से ये पैराग्राफ 3 है, ये जनाब पैराग्राफ 2 है, और ये हमारा पैराग्राफ 1 है। ऊपर हमने ब्रेक्स दी हुई है। कंट्रोल एस टू सेव, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखें ये वही चीजें आ गई, और यहाँ पे स्पेस बन गई है। पैराग्राफ 1 आ चुका है, फिर स्पेस आई है, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। स्क्रॉल जो है, स्क्रॉल बार अच्छी खासी वर्क कर रही है हमारी। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर कंटेंट्स लिखने हैं बेसिकली। ऊपर यहाँ पे कंटेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से। फर्ज करें ये हमारे पास है, यहाँ से लेके एक मैं ब्रेक दूंगा, और बल्कि 2 ब्रेक्स, और उसके बाद है जनाब पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4, और इन सभी के दरमियान हम लोग एक एक ब्रेक भी यहाँ पे दे देते हैं। ये मैं थोड़ी हटा के दे रहा हूँ ताकि पता रहे कि हम लोग ब्रेक साथ साथ दे रहे हैं। काफी है। ये देखें यहाँ पे लिखा गया पैराग्राफ 1, 2, 3, 4। बेसिकली हम जो करने जा रहे हैं, ये सारा कुछ बनाने का मकसद क्या है कि यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लिंक्स, यानी जैसे मैं पैराग्राफ 1 पे क्लिक करूंगा तो वो हमें पैराग्राफ 1 पे ले जाएगा। कंट्रोल हमारा पैराग्राफ 1 पे स्क्रीन शो करेगी। 2 पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ 2 पे जाना चाहिए, 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 पे जाना चाहिए, 4 पे करेंगे तो 4 पे जाना चाहिए। ये समझ आ रही बट हम करने क्या जा रहे हैं? जी सर। यस सर। अब इसको हम लोग इसके लिए पहले तो पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। पॉइंट्स डिफाइन करने के लिए यानी पैराग्राफ 1 है, आप यहाँ पे पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं जहाँ पे इट इज लिखा हुआ है। तो आपने पॉइंट डिफाइन करना, फर्ज करें हम यहाँ पे कर देते हैं, तो इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जो H4 है इसकी बाउंड्री मैं इस तरह से ले जाता हूँ ताकि हम जो पॉइंट डिफाइन करेंगे वो आप लोगों को इजीली समझ आ सके। यानी H4 इसके इर्द गिर्द लगा हुआ है, फर्क कोई नहीं पड़ता, सिर्फ मैंने स्पेसिस इसलिए एंटर किया ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल सके। इसके लिए भी एंटर टैग ही यूज होगा, और एट्रीब्यूट हम लोग यूज करेंगे नेम का। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ 1 को फर्ज करें हम P1 दे देते हैं, एंकर टैग क्लोज्ड, और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? नेम का एट्रीब्यूट है। यस सर। और एंकर टैग के अंदर है, ये बेसिकली हम लोग पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम लिंक बाद में लगाएंगे, यानी पहला पॉइंट जो है वो कहाँ पे यानी जंप करके कहाँ पे लेके जाए, इस जगह पे, कहाँ पे, जहाँ पैराग्राफ 1 लिखा हुआ है। सेकेंडली हम लोग ये करेंगे कि ये दिया हुआ है पैराग्राफ 2, इस पे हम लोग लगा लेते हैं यही चीज, सेम अप्लाई करेंगे। तो एंकर टैग और नेम इक्वल टू, क्योंकि पैराग्राफ 2 है आप P2 रख सकते हैं, नाम कोई भी रखा जा सकता है, जो नाम रखेंगे वही बाद में यूज करेंगे लिंक के अंदर।
एंकर टैग क्लोज्ड। अच्छा, नंबर 3 है, तीसरी पैराग्राफ आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे एंकर टैग लगा लेते हैं, नेम इज इक्वल टू P3 यानी पैराग्राफ 3, और यहाँ तक वो अप्लाई हो, ये हमने पैराग्राफ 3 के लिए अप्लाई कर लिया। इसी तरह से पैराग्राफ 4 के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे इसको, यानी पॉइंट बनाएंगे, तो एंकर टैग इसके गिर्द भी लगेगा, नेम लिखेंगे, और इसका नेम है जी P4 यानी पैराग्राफ 4, और यहाँ पे इसको एंकर टैग को क्लोज कर लेंगे। अच्छा, ये काम कर लिया हमने, इसको सेव करवा दिया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ गया? आंसर है नो, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ पॉइंट्स हमने डिफाइन किए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे किया है यानी पैराग्राफ 1, दूसरा यहाँ पे किया है, तीसरा यहाँ पे है, और चौथा है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब ये वाले जो पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है इधर, यहाँ इनको हमने लिंक्स लगाने हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आप लोग, एक बुक होती है, जैसे कोई भी बुक है हमारी, उसके स्टार्ट में टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया होता है, फहरिस्त दी होती है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, तो हम लोग वहाँ से पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्ट उस पेज तक चले जाते हैं, टॉपिक को देखते हैं और उसका पेज नंबर देखते हैं और पेज नंबर ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से जो ई बुक होती है हमारे पास, या PDF फॉर्मेट में कोई बुक आती है, तो उसका जितना भी टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर तमाम के ऊपर हर जो टॉपिक होता है उसके ऊपर उन्होंने हाइपरलिंक लगाया होता है, एक लिंक लगा होता है। हम जैसे ही क्लिक करते हैं, वो उससे रेलिवेंट जो भी टॉपिक होता है फौरन जंप करके हमें वहां पे ले जाती है। देखा कभी आप लोगों ने इस तरह से? यहाँ पे देखिएगा, आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो हमने 4 पैराग्राफ्स ले ली, उनके हमने पॉइंट्स डिफाइन कर दिए कोड के अंदर। अब हम लोग इनको लिंक्स लगाने जा रहे हैं, कोड के अंदर ही इसको लिंक लगाएंगे। तो लिंक लगाने के लिए क्या किया जाता है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पे सबसे पहला लिंक इस पैराग्राफ 1 के गिर्द हम लोग लगाएंगे। ये भी किससे लगेगा? एंकर टैग से ही लगेगा। और हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू, क्योंकि हम सेम पेज में उसको लगाने जा रहे हैं, हमने पहला पॉइंट डिफाइन किया है P1, तो उसको जो हैश साइन होती है हमारे पास, या नंबर साइन होती है, उसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। यानी जो भी वहां पे नाम रखा गया, जैसे ये रखा गया है P1, तो यहाँ पे हम लोग P1 को यूज करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे एंकर टैग को। तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर देंगे। इसी तरह सेकंड के साथ करेंगे। एक्सक्यूज मी सर ये नंबर साइन हमने इधर क्यों? नहीं, हमने पॉइंट्स जो यहाँ पे अगर वैसे ही लिख देंगे तो उसको नहीं समझ आएगी। तो ये इसका समझे कि एक फॉर्मेट है जो पहले से दिया गया है कि इस तरह से आप लोगों ने देना है इसको। तो हमने P1 और P2 दे दिए हैं, तो इसको भी क्लोज करते हैं। 2 लिंक्स हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। सेव करके पहले मैं इसको चेक करवाता हूँ। आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो 2 लिंक्स हमारे पास लग चुके हैं। ठीक है जी। हम 2 पे फिलहाल क्लिक करेंगे तो ये देखें हमें 2 पे ले गया है, पैराग्राफ 2 पे। समझ आ रही? तो लिंक्स लगाते हैं। तो तीसरा जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वो है हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू नंबर साइन और P3, और ये जनाब ये आ गया। इसी तरह पैराग्राफ 4 है, तो हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू नंबर साइन और P4, यानी पैराग्राफ 4 हमने लास्ट वन रखा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सेव। अच्छा, ये चारों पे हम लोगों ने लिंक्स क्रिएट कर लिए। यानी इट मीन्स कि जो भी आपका टॉपिक है, हमने तो वैसे लिख लिया ना, हेडिंग कुछ भी हो सकती है। हमने उसको पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 का नाम दे दिया। आप लोग कोई भी हेडिंग दे सकते हैं जो उस पैराग्राफ से रेलिवेंट है, तो आप दे सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग
इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ 3 पे क्लिक करेंगे, 3 पे ले आया। वापस आपको ये इसी बटन से जाना पड़ रहा है। पैराग्राफ 4 पे क्लिक किया तो पैराग्राफ 4 पे वो डायरेक्ट हमें ले गया। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। इस लिंक के ऊपर यानी ये पैराग्राफ 1 के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो वो कह रहा कि हमें कहाँ पे लेके जाओ, P1 के ऊपर लेके जाओ। P1 क्या है? यानी ये हमने उसको रेफरेंस दिया है यहाँ पे, हाइपर रेफरेंस, कि यहाँ पे हमें लेके जाओ। ये P1 कहाँ पे है? ये है यहाँ पे। ये कहाँ पे लगाया हुआ है? इस पैरा पे हमने लगाया हुआ है, यानी हमें पैराग्राफ 1 पे वो लेके जा रहा है, इसकी हेडिंग के ऊपर लेके जा रहा है। इसी तरह 2 है, पैराग्राफ 2, इसके ऊपर जो पॉइंट लगाया हुआ है तो ये हमें कहाँ पे लेके जा रहा है? ये हमने पॉइंट यहाँ पे इसको नेम दिया है P2, ये पैराग्राफ 2 के लिए। क्लियर हो रही बात बेटे? पहले उनको डिफाइन किया है कि पॉइंट 2 जो है वो पैराग्राफ 2 का पॉइंट ये है, इस पे लगा हुआ है। पैराग्राफ 3 का जो पॉइंट है वो इस यहाँ पे लगाया है, इस हेडिंग के ऊपर। पैराग्राफ 4 को हमने इस हेडिंग के ऊपर लगाया, P4। पहले हम लोगों ने नेम डिफाइन किए और उसके बाद हमने लिंक्स लगाए, उन्हीं को हमने कॉल किया जो हमने नेम के तौर पे जो नेम रखे थे। फॉलो कर रहे बात? कि इसी पेज के अंदर, यानी होम पेज है, इसी पेज के अंदर हम ऊपर हमारे पास हमने कुछ लिंक्स क्रिएट कर दिया, जैसे ही आसानी के लिए। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, हो सकता है कितने स्क्रॉल करना पड़े। तो हमने क्या किया, लिंक्स क्रिएट कर दिया। हम जैसे किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, हम फौरन उस स्पेसिफिक जगह पे चले जाते हैं पेज के अंदर। फॉलो कर रहे बात? फर्ज करें पैराग्राफ 4 के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहे हैं। अब वापस हमें कैसे जाना पड़ रहा है? या तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ रहा है या हमें इसको स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ रहा है। तो ये तो गलत बात है। तो हम इसके लिए भी लिंक्स को क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे ना, हम सबसे ऊपर ये बॉडी के नीचे जरा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट को क्रिएट करेंगे, नया पॉइंट क्रिएट करेंगे एंकर टैग के साथ ही। इसका नेम रख लेते हैं, फर्ज करें इसको हम टॉप कह लेते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज भी यहाँ पे इसी तरह से क्लोज कर दें। माइक ऑफ करें भैया। तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसका यूज करते हैं नीचे। फर्ज करें इस पैराग्राफ पे हम लोग आ गए, तो ये पैराग्राफ जब एंड हो रहा है तो यहाँ पे हम एक ब्रेक दे देते हैं और यहाँ पे देते हैं जी, यहाँ पे लिख देते हैं गो टू टॉप, यानी टॉप पे जाना है तो गो टू टॉप यहाँ पे हमने लिख दिया। और इसको वही वाला हम लोग लिंक दे देंगे, एंकर टैग हाइपर रेफरेंस, और इसका नाम हमने क्या रखा, टॉप रखा है, पोस्ट और एंकर टैग क्लोज्ड। यहां तक समझ आ रही बेटे? यस सर। गो टू टॉप क्या करेगा, ये टेक्स्ट इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे वो हमें दोबारा से ऊपर ले जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा, ये हमने कहाँ पे इसको डिफाइन किया, बिल्कुल स्टार्ट पे कर दिया। टॉप का जो पॉइंट है बिल्कुल स्टार्ट पे कर दिया। इसी को हम कॉपी करते हैं, गो टू टॉप वाले जो है ये मुकम्मल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको पैराग्राफ 2 के बाद भी दे देंगे और इसी को पैराग्राफ 3 के बाद भी दे देंगे, यानी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और इसी को पैराग्राफ 4 के बाद भी देंगे। तो अब देखिएगा क्या फर्क पड़ेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, हम लोग पैराग्राफ 3 पे गए
तो यहाँ पे गो टू टॉप का आ गया। इस पे जैसे ही गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे वो हमें दोबारा से ऊपर ले जाएगा। पैराग्राफ 4 पे गए, यहाँ भी गो टू टॉप का हमने लगाया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे ऊपर आ गए। 2 पे तो इसके साथ भी हमने लगाया, 1 है तो इसके साथ भी हम लोगों ने गो टू टॉप का लिंक यूज कर लिया है। क्या समझ आई है आप लोगों को इस चीज की? जी सर। इसी चीज को जी बेटा, अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे फौरी। चलें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है, तो यहाँ पे हम लोग कोई कॉन्टैक्ट लिखना चाह रहे हैं, तो बेसिकली एक और जो लिंक हम लोग क्रिएट करते हैं वो ईमेल एड्रेस के लिए होता है, तो उसका मैं बताने जा रहा हूँ। तो वो हम लोग एड्रेस के तौर पे या कॉन्टैक्ट अस में हम लोग उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट का हमारे पास पेज बना हुआ है, इसका कोड ओपन करते हैं। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का कोड है, और यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, यही बेसिकली मैंने ऐड किया है इसमें। ठीक है, तो वो सेंटर लाइन कर दिया था, H4 है, और एड्रेस का मैंने दे दिया टैग, और H4 को क्लोज करेंगे और सेंटर को भी क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस देने जा रहा हूँ। ईमेल एड्रेस देने के लिए हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे एक BR दे देता हूँ, और हमें हाइपर रेफरेंस ही देना पड़ेगा बेसिकली। फर्स्ट करें, मैं यहाँ चलें लिख लेते हैं, क्लिक हियर टू सेंड ईमेल। या आप लोग ईमेल अस भी लिख सकते हैं। तो चलें, ये हमने टेक्स्ट लिख लिया है, इसको हम लोगों ने एंकर टैग लगाना है, स्टार्टिंग और एंडिंग भी लग जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे हाइपर रेफरेंस देंगे जिस तरह से हम लोग देते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखना है मेल टू कॉलन, और यहाँ पे जो मेल एड्रेस होगा वो लिखेंगे, यानी जो भी आपका मेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस एट जो भी आपकी डोमेन है जिसके ऊपर फर्स्ट करें gmail.com इसके ऊपर है, तो ये डबल कोट्स क्लोज्ड। इस लाइन को जरा देख लें, क्या आपको समझ आ गई? एक बात पूछनी थी बेटा, देखिएगा ये हमारे पास आ गया, क्लिक हियर टू सेंड ईमेल। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमसे पूछ रहा है कि पिक एन ऐप, कौन सी ऐप है, जीमेल की या याहू की या जिसके ऊपर आप करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ले जाएगा। लेकिन इसके बिहाइंड यानी जो ईमेल एड्रेस यूज़ हुआ है वो नीचे भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आ रहा हूँ तो ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, जो कि हमने कोड के अंदर दिया है। कौन सा दिया है हमने? मेल टू, यानी किसको जाए ये मेल, यहाँ पे ईमेल एड्रेस होगा और यानी नेम होगा ईमेल का जो भी आपका है, ईमेल आईडी इसको कह सकते हैं, और @gmail.com। क्या ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ये लास्ट वन था लिंक का जो कि हम लोगों ने किया, ये ईमेल के लिए यूज किया जाता है। यस क्लियर हो गया ये? यस सर। जी, इसको भी नोट कर लें और देख लें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। के ऊपर वर्क ग्राफिक्स जो है यानी पिक्चर्स वगैरह आप लोगों ने ऐड करनी है, कंटेंट जो कि आपके जो वेबसाइट होती है उसके वो कह लें कि उसको कलरफुल करता है, और पिक्चर्स के बगैर या इमेजेस के बगैर कोई भी जो वेब पेज है उसको तकरीबन वो कह लें कि एक नामुमकिन वाली बात है, यानी आपको लाजमी देना पड़ता है इमेजेस से मुतल्लिक या ग्राफिकल जो आपका कंटेंट होता है लाजमी देना पड़ता है। तो अकेले जो टेक्स्ट है वो सारा कुछ लोग उसी को नहीं
कोई लोग पढ़ना भी नहीं जानते होते प्रॉपरली, या कुछ लोग जो हैं वो उसको इतना सारा नहीं पढ़ सकते, तो पिक्चर जो होती है वो बड़ी एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन भी होती है किसी भी चीज़ की। तो पिक्चर्स को लाजमी ऐड करना पड़ता है हमें। तो हम लोग ऐड करने जा रहे हैं कि किस तरह से ऐड अप करेंगे और क्या करेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके पिक्चर्स के। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसके लिए मैं स्लाइड ओपन करने जा रहा हूँ पहले, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये ग्राफिक्स हैं जी। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर, हो रही है। यस सर, हो रही है। ओके, IMG का टैग है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, और इसके ज़रिए से हम लोग अपना कोई भी ग्राफिक जो है, जो भी तस्वीर है, उसको ऐड करेंगे। और इसके बाद इसके जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं ग्राफिक्स के मुख्तलिफ। आल्ट टेक्स्ट दिया हुआ है, यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया जा सकता है अगर आपकी पिक्चर जो है वो ना शो हो रही हो, ब्राउज़र जो है उसको ना इंटरप्रेट सही तरीके से कर पा रहा हो, तो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है वो आ जाता है। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। फिर उसकी वेट और हाइट को सेट किया जा सकता है, और परसेंटेज के अंदर भी कर सकते हैं, और इसको पिक्सेल्स में भी दिया जा सकता है वेट और हाइट को। बॉर्डर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल स्पेस होती है जो उसके जो यानी हॉरिजॉन्टली उसके अराउंड एक स्पेस बन जाती है, बफर स्पेस होती है, वो क्रिएट कर सकते हैं। और वर्टिकल स्पेस होती है, तो दोनों तरह से वो स्पेस क्रिएट की जा सकती है। यानी दो पिक्चर्स आप लोग इकट्ठी लगा रहे हैं, तो दोनों के दरमियान स्पेस कैसे देंगे, बजाय इसके के स्पेसेस देते रहें, आप उसको हॉरिजॉन्टल स्पेस दे दें, यानी दो अगर वो हॉरिजॉन्टली वो दोनों को प्लेस कर रहे हैं। तो इसी तरह से वर्टिकली स्पेस होती है। फिर हम लोग अलाइनमेंट उसकी कर सकते हैं। अलाइनमेंट देखिएगा, वो कहता है टॉप, मिडल, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। तो इस तरह से हमारी जो अलाइनमेंट है मुख्तलिफ तरह से ये होती है जी। अच्छा, इसमें यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं मुख्तलिफ इसकी अलाइनमेंट के हवाले से। यानी अलाइन किस चीज़ को किया जा रहा है, इसके गिर्द टेक्स्ट को किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा अलाइन इक्वल टू टॉप, तो टेक्स्ट जो है इसके साथ टॉप पे आ रहा है। अलाइन इक्वल टू मिडल, तो ये मिडल में आ रहा है। अगर अलाइन इक्वल टू बॉटम है, तो पिक्चर के साथ जो टेक्स्ट आ रहा है वो, यानी इसके बाहर लिखा हुआ ना ऑल अबाउट फिश, तो ये यहाँ पे ये देखिएगा क्या आ रहा है। तो इसी तरह से इमेज सोर्स है, ये लगा हुआ है अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, तो ये लेफ्ट क्या कह रहा है, क्योंकि हम इसी के अंदर दे रहे हैं, इसको कोई टेक्स्ट नहीं इसके साथ दे रहे, तो पिक्चर जो है वो लेफ्ट पे आ गई है। अलाइन इक्वल टू राइट, तो पिक्चर को राइट पे लेके जा सकते हैं। इसी तरह आप लोग सेंटर लाइन भी इसको कर सकते हैं, यानी लाइन इक्वल टू सेंटर करेंगे तो ये पिक्चर सेंटर पे आएगी। एक तो ये वाली अलाइनमेंट है। सेकेंडली हम लोगों ने कौन सी देखी है, हमने देखी है अलाइन टॉप, मिडल एंड बॉटम। इससे क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है टेक्स्ट के ऊपर, यानी जो इसके साथ पिक्चर के साथ आप लोग टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो पिक्चर को ऐड अप करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर। तो हमारे पास जो वेब पेज है इंडेक्स के नाम का, यानी होम जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे ऐड अप करते हैं जी। जहाँ पे होम लिखा हुआ है इसके नीचे। ओके, यहाँ पे हम लोग इमेज लगाएंगे, लेकिन इमेज लेना कहाँ से है, क्वेश्चन ये पैदा होता है। इमेज जो है हम लोग, आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो इमेजेस मिलते हैं, जैसे अभी लॉरेम इप्सम की बात की, तो बहुत सारे जो कॉपीराइट फ्री हैं उनके लिए जो हमारे पास वेबसाइट है वो है pexels.com। इसको लिख लें PEXLES, पैक्सल्स। यहाँ से ना सिर्फ आप लोगों को यानी तमाम किस्म का ग्राफिकल आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, पिक्चर्स भी मिलेंगी और वीडियोस भी मिलेंगी, और ये कॉपीराइट फ्री हैं।
यानी आप इनका कहीं पे भी अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो pexels.com है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहां से हम कोई भी पिक्चर्स ये है जी इनकी वेबसाइट Pexels, और यहाँ से हम लोग कोई भी आपने सर्च करनी कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट करेंगे, उसको कीवर्ड लिखेंगे और उसको सर्च करवा लेंगे। तो नीचे कुछ उसने जो है वो दी भी हुई हैं पिक्चर्स, आप लोग कोई भी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ वीडियोस भी उसने बना के दी हुई हैं। तो ये pexels.com पे आप लोगों को ये तमाम चीज़ें मिलती हैं जी। फॉलो कर रहे हैं बात? यस सर। जी सर। ये यहाँ से आइसक्रीम वाली मैं करने जा रहा हूँ जी। कौन आइसक्रीम है, तो इसको करने जा रहे हैं। क्लिक करेंगे फ्री डाउनलोड, ठीक है, और ये डाउनलोड हो चुकी है। वो कह रहा है जी इसको सेव करें, ओके। अच्छा, इसी पिक्चर को मैं यूज करूंगा। ये कहाँ पे डाउनलोड होके आई है, वहां से पहले इसको उठाएंगे। ये आई है हमारे डाउनलोड्स में। हेलो, पिक्चर जो है वो सेव होके आई है, पता नहीं किस नाम से। यहाँ पे मेरा ख्याल है ये है, शायद Pexels वाली ही है बेसिकली, ये लास्ट वन होगी। चलें इसी को उठा लेते हैं, यही पिक्चर उठा लेते हैं जी। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ वहां पे जहाँ पे हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं। ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ख्याल करें, यानी हमारी इंडेक्स की फाइल जहाँ पे पड़ी हुई वहां पे मैं इसको पेस्ट करवा रहा हूँ। इस फाइल का नाम काफी लंबा चौड़ा है, हम इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करके इसका नाम हम यहाँ पे चलें, ये पोपा लिखा हुआ है, इसमें पोपा ही रख लेते हैं। और इसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है। यहाँ तक समझ आ रही बेटे? तो होम पेज के अंदर ही हम इसको लगाएंगे कोड के ज़रिए से। तो ये मैंने कोड जो है ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने स्पेस बनाई है होम के नीचे, यहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे। तो इसके लिए IMG आप स्मॉल कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं। SRC भी सेम, यानी IMG और इमेज सोर्स जो है ये हमारा एट्रीब्यूट है, SRC करके लिखना है। तो डायरेक्ट फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल का नाम हमने रखा है पोपा डॉट, उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे JPG। वो वहां पे उसकी एक्सटेंशन शो हो रही है। टाइप जो है फाइल की वो जहां फाइल सेव की होती है वहां पे ही शो हो रही होती है बेसिकली। तो यहाँ पे चूंकि JPG वो बता भी रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को ना पता चले तो फाइल के ऊपर आप लोगों ने करना है राइट क्लिक, जो पिक्चर फाइल होगी। यहाँ भी आइटम टाइप वो बता रहा है JPG ये फाइल है, और उसकी डायमेंशन भी बता रहा है, साइज भी बता रहा है, ठीक है। अदरवाइज राइट क्लिक करेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फाइल की प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको टाइप का पता चल सकता है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इट मीन्स कि अगर JPG है तो और भी हो सकती हैं हमारे पास, जैसे GIF होती है, कुछ जो इमेजेस होते हैं वो GIF होते हैं, कुछ बिट मैप होते हैं, तो कुछ JPG हैं। तो मुख्तलिफ तरह के ये हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं पिक्चर्स के, जिसमें पिक्चर जी बिल्कुल डिफरेंट है हमारे पास, जिसमें पिक्चर जो है वो बनी होती है फॉर्मेट्स में। तो हमने एक्सटेंशन वही देनी जो उसकी एक्चुअली है। तो ये जो फाइल थी ये JPG थी, तो हमने इसको JPG दे दिया और इसको करेंगे क्लोज एंड दैट्स इट। ये इमेज और सोर्स हमने लगाया और फाइल की एड्रेस दे दिया। तो इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो पिक्चर चूंकि काफ़ी बड़ी थी, उसकी डायमेंशन उसने इस तरह से शो कर दी है, काफ़ी बड़ी पिक्चर उसने करके शो की। हम इसको सेट कर सकते हैं अपने लिहाज से,
एट्रीब्यूट्स देंगे और उस लिहाज से हम लोग इसको सेट करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स हम लोग इसको दे सकते हैं कैसे, यहाँ पे ही एग्जैक्टली देंगे इसके एट्रीब्यूट्स। तो इसके आगे यानी सोर्स के आगे हम लोग एट्रीब्यूट्स देंगे। तो इसको हम लोग इसकी हाइट और विड्थ दोनों दे देते हैं। विड्थ पहले मैं रख रहा हूँ, विड्थ जो है वो कितने पिक्सल्स में शो हो इसकी, इसको दे देते हैं जनाब चलें 500 पिक्सल्स। और जो हाइट है वो दे देते हैं इसको 400 पिक्सल्स। ये बेसिकली हाइट इसकी ज़्यादा है, लंबाई के रुख ज़्यादा थी ये पिक्चर या जैसे भी, चलो 400 दे के देखते हैं, चेक करते हैं इसके क्या इफेक्ट आता है। क्या समझ आ रही है? इसके साथ हम यहाँ पे ब्रेक भी दे देते हैं ताकि जो टेक्स्ट साथ जुड़ा हुआ है वो नीचे चला जाए। ये जो साथ इसके अटैच हो गया था तो ब्रेक्स दी हमने, वो नीचे चला गया, ये पिक्चर इस तरह से शो हो रही। हम मज़ीद भी कम कर सकते हैं, तो 500 के बजाय इसको कर देते हैं 300 और इसको कर देते हैं जी 250 हाइट है। तो इस तरह से हमें शो करो। तो ये देखें हमने उसको साइज जो है वो चेंज कर दिया। इट मीन्स कि जिस भी साइज में है आप उसको रीसाइज कर सकते हैं अपने लिहाज से कि इतने पिक्सल्स में ही पूरी की पूरी पिक्चर जो है उसको शो करो। फिर इसकी अलाइनमेंट हम लोग दे सकते हैं, अलाइन यहाँ पे कर देते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर, यानी पिक्चर की हम लोग जो है वो अलाइनमेंट कर रहे हैं। एक और एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अच्छा, अलाइन सिर्फ लेफ्ट था या राइट था, तो इसको अगर हमने लेके आना है, इट मीन्स के क्या करेंगे, हम इसके गिर्द सेंटर का जो टैग है वही यूज करेंगे जो कि हम शुरू दिन से कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेंट्रलाइज इसको कर देते हैं, तो इससे ये सेंटर में आ जाएगी। क्लियर होगी बात? और चीज़ें दी जा सकती हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह से एक पिक्चर गैलरी बना लेनी है आपकी स्क्रीन पे, जो कि उसको आसानी से शो करे पिक्चर्स को। तो आप लोग पूरी गैलरी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक इंतहाई अहम जो चीज़ थी वो था अल्टरनेट। आल्ट क्या है? यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट देते हैं। हम फर्ज करें कि ये पिक्चर कौन सी है, ये जनाब कुछ स्मॉल हाउस बने हुए हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं, चले तो यहाँ पे हम दे देते हैं फार्म हाउसेस। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये आप लोगों ने लाजमी देना है हर पिक्चर में। ये चाहे आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से वेबसाइट्स बना रहे हो, जब पिक्चर देनी है तो पिक्चर को देखें कि ये इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि जो होता है आप लोगों का सर्च इंजन है वो टेक्स्ट को तो फौरी पहचान लेता है, उसको तो फौरी वो देख लेता है, यानी एसईओ के हवाले से। तो लेकिन पिक्चर को कैसे जांचता है? पिक्चर का तो नहीं उसको पता चलता कि ये कौन सी टाइप की पिक्चर है, यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको तो वो फौरी ट्रांसलेट भी कर लेता है, हर चीज़ को पता चल जाता है उसको कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उसको फौरी समझ आता है। पिक्चर को नहीं समझ सकता। तो पिक्चर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये इंतहाई अहम है आल्ट का जो इसका एट्रीब्यूट है, यानी ये एसईओ के हवाले से। ये अब कोई बंदा फार्म हाउसेस को अगर सर्च कर रहा है तो हमने चाहे अपने कंटेंट के अंदर लिखा है कि नहीं, यानी हमने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा या नहीं, लेकिन हमने उसकी पिक्चर जरूर लगाई है। अब लगाई है तो हमने आर्ट के अंदर उसको बता भी दिया कि क्या है, फार्म हाउसेज हैं ये। तो अगर नहीं लिखेंगे तो हमारी पिक्चर भी एसईओ उसका नहीं होगी, यानी पिक्चर्स की एसईओ इस तरह से होती है। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये बहुत अहम पॉइंट है, दे दिया। इसका फायदा एक और होता है, बाउस का था आपका ब्राउजर जो है उसको, यानी हमसे एक्सटेंशन लेट्स सपोज के गलत होगी देते हुए, जेपीजी देना था, जेपी लिखा गया, तो क्या वो उसको शो करेगा?
उसने नहीं शो किया, उसके बजाय क्या शो कर दिया, फार्म हाउसेस। ये फार्म हाउसेस क्या है, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यानी यहाँ पे पिक्चर थी लेकिन उसका उसने अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कर दिया। समझ आई बात? मतलब जो भी हमने तो हो सकता है, या हो सकता है कि आपका बास का पता क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन बड़ा स्लो होता है, तो वो बजाय इसके कि पिक्चर्स को डाउनलोड करे, वो उसका फिर अल्टरनेटिव टेक्स्ट सिर्फ डाउनलोड कर लेता है, वो उसके लिए आसान होता है। मैं इस हवाले से, इसके अलावा आप लोग बेटे बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए बॉर्डर की जो है वो हमारे पास होता है और इसको इन फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स हम लोग देते हैं। अच्छा, विड्थ और हाइट का मैंने बताया था, इसको आप लोग परसेंटेज में भी दे सकते हैं कि इतने परसेंट इसकी विड्थ और इतने परसेंट हाइट शो करो, तो वो परसेंटेज में भी आप लोग, यहाँ पे तो हमने पिक्सेल्स दे दिए, आप लोग परसेंटेज भी दे सकते हैं। और परसेंटेज का आप लोगों को पता है ना क्या फायदा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है हमें। यस सर। यानी जितनी स्क्रीन होती है उसके मुताबिक वो उसको सेट कर उसने फिक्स कर दिया साइज। जो सीरियस चीजें हैं, क्लास का मतलब क्लास ही होना चाहिए, तो वो देख लें कि कितना फायदा किसी को हो सकता है। फिर फर्ज करें इसको मैं दे देता हूँ जी 5 पिक्सल्स, बॉर्डर मैंने 5 पिक्सल्स का दे दिया इसको, तो चेक करते हैं। अब उसने पिक्चर भी शो किया और उसका बॉर्डर भी शो कर दिया है। क्लियर? फिर आप लोग हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस जो है वो भी दे सकते हैं, H स्पेस एंड V स्पेस, तो वो भी आप लोग पिक्सल्स में देंगे। उसका ये होगा कि ये मैं बॉर्डर ख़त्म कर रहा हूँ, अजीब सा लग रहा था, तो हॉरिजॉन्टल स्पेस हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स की, और इसी तरह V स्पेस भी दे देते हैं, ये भी है जनाब 10 पिक्सल्स की। तो वो चारों तरफ से अब जो टेक्स्ट या नई पिक्चर भी आएगी वो इससे 10-10 पिक्सल हट के वो लगेगी। अच्छा, इससे आप लोगों की सिमेट्री आ जाती है, ये जो विड्थ और हाइट होती है ना, इससे सिमेट्री आ जाती है। पिक्चर किसी भी साइज की हो लेकिन आपके पेज पे वो एक जैसी शो होगी, यानी आपने सभी को विड्थ इतनी दे दी, हाइट इतनी दे दी पिक्सल्स में, तो वो सेम सिमेट्री बनेगी। फॉलो कर रहे हैं ना बात? इसी तरह से आप स्पेस देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस, तो वो भी एक सिमेट्री रहेगी कि इसके इर्द गिर्द इतना जो है बफर एरिया बना दो, कोई चीज नहीं आ सकती। अदरवाइज अगर इसके साथ अगर हम ये नहीं देंगे, कहने का मेरा मतलब ये है कि एक और पिक्चर लेते हैं और उसको भी हम अगर साथ ही इमेज सोर्स कर देते हैं तो वो साथ जुड़ जाएगी पिक्चर, यानी आपकी ये जो पिक्चर है इसके साथ ही वो जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो स्पेस हमने इसके इर्द गिर्द स्पेस क्रिएट कर दी है, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी। तो इसका क्या होगा, हमारे पास फायदा क्या होगा, जब आप दूसरी सेकंड पिक्चर लगाएंगे तो आपको वो बीच में स्पेस नजर आएगी और ऊपर से भी स्पेस नजर आएगी अगर ऊपर से नीचे की तरफ पिक्चर्स आ रही हैं। क्लियर होगी बात? बेटा आपकी बात कायदा से, यानी फर्ज करें आप 3-3 पिक्चर्स देते हैं ऐसी, यानी एक इधर पिक्चर लगी हुई है, एक ये है, एक ये है, तो इसी तरह से स्पेस छोड़ के एक यहाँ पे पिक्चर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 6 का पूरा एक 6 पिक्चर्स का एक ब्लॉक बना होगा, तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक हो गया? काफी है? ओके सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो इसको बेटे अप्लाई कीजिएगा। ये आप लोग बैकग्राउंड पे भी पिक्चर लगा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये तमाम एट्रीब्यूट्स हैं इसमें पिक्चर के। यहाँ पे देखें कि एक ही फोल्डर के अंदर है तमाम, लेकिन आम तौर पे जो एक बेस्ट जो आप लोगों की होती है ना प्रैक्टिस, उसमें यह किया जाता है कि हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उसका नाम आम तौर पे जो एक चलता है नाम, वो चलता है इमेजेस के नाम से। तो इसके अंदर हम तमाम के तमाम अपनी पिक्चर्स उठा के रख लेते हैं, यानी पेजेस इधर पड़े हुए हैं, तो इमेजेस जो है वो इस फोल्डर के अंदर हैं, यानी इस लोकेशन से एक सब जो फोल्डर है उसके अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। तो इमेजेस के नाम का हमने क्रिएट किया यहाँ पे फोल्डर, उसके अंदर पिक्चर को रख लिया। तो क्या ये पिक्चर अब शो होगी, मुझे ये बताएं? क्योंकि लोकेशन चेंज होगी।
अब इसकी लोकेशन हम देंगे यहाँ पे। हमने कहा कि सोर्स क्या है, यानी जहां हमारी ये इंडेक्स फाइल है वहां पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस के नाम का स्लैश, उसके अंदर ये पिक्चर पड़ी हुई है। अब इस तरह से आप लोग इसको मैं सेव करवा रहा हूं और इसको चेक करते हैं तो ये जनाब दोबारा से पिक्चर आ गई। तो इस तरह से आप लोग तमाम अपनी पिक्चर्स को एक ही फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन जब पाथ देना है तो आपने बताना है कि इमेजेस में वो पड़ा हुआ है। ठीक है जी सर। इमेजेस फोल्डर का समझ आ गई है ना। अगर मजीद फोल्डर्स हो तो स्लैशेस का इजाफा होता जाएगा और फोल्डर्स के लिए जी सर। जी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? नो सर। तो सर असाइनमेंट भी दे दी आपने, पिक्चर गैलरी भी बनानी है। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है कि विद इन पेज आप लोगों ने लिंक्स क्रिएट करने हैं और हम लोग एक ही पेज में एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जा सकें, ये कीजिएगा। और पिक्चर्स के आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स मुख्तलिफ तरह के देने हैं। ठीक है जी सर। हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।